ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत दिनों से हम सभी धर्म के 10 लक्षणों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम धर्मों के सच्चे स्वरूप को जान पा रहे हैं कि धर्म जो होते हैं वास्तविकता में किस प्रकार से होते हैं और उसको पालने में हम किस किस प्रकार से गलतियां कर देते हैं। तो ऐसा ही आज कौन सा धर्म है? उत्तम शौच धर्म। कुछ लोग सत्य भी मानते हैं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज सत्य मना भी लिया जाए, यदि आज आकिंचन्य भी हो जाए, ब्रह्मचर्य हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? पहले दिन हमने क्या समझा था कि सारे धर्म एक साथ होते हैं, कि ऐसा नहीं कि पहले क्या छूट गया, क्रोध छूट गया तो सिर्फ और सिर्फ क्षमा हुई, फिर मान छूटा, फिर वो हुई, फिर ऐसे धीरे धीरे 4 कषाय छूटी, तब जाके वो हो पाएंगे। सारी ही कषाय, सारे ही राग द्वेष एक साथ छूटेंगे तो सारे ही धर्म अपने आप हो जाएंगे। यदि किसी को भी उत्तम क्षमा धर्म है, ठीक है, तो सारे ही धर्म एक साथ हो जाएंगे। क्यों? उत्तम का सूचक क्या है? सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन है तो मोह राग द्वेष की तो बात ही खड़ी नहीं होती। तो ऐसी ही बात है, यदि हम सत्य भी मना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे आज हम समझते हैं उत्तम शौच धर्म को, ठीक है। तो हर दिन की तरह फर्स्ट लाइन क्या है कि शौच क्या है? हमारा स्वभाव है। हर दिन हम समझ रहे हैं ना फर्स्ट कि उत्तम क्षमा क्या है? हमारा स्वभाव है। मार्दव क्या है? स्वभाव है। आर्जव क्या है? स्वभाव है। वैसे ही शौच भी हमारा स्वभाव है। शौच मतलब क्या? शुचिता अर्थात पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, उसे क्या कहते हैं? शौच। और उसमें ही उत्तम शब्द लग जाए तो क्या हो जाएगा कि सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है। कि सम्यक दर्शन के साथ जो वीतरागी पवित्रता होती है, अपने अंतरंग परिणामों में जो निर्मलता आती है, स्वच्छता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम शौच धर्म। और इसका विरोधी क्या है? चौथे नंबर की कौन सी कषाय है? क्रोध, मान, माया, लोभ। शौच धर्म की विरोधी कौन सी है? लोभ कषाय। छोटे में पढ़ा है ना हमने, लोभ पाप का सबसे खतरनाक है। तो आज हम सबसे खतरनाक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो इतनी खतरनाक है क्यों, ठीक है ना। क्या कि शौच धर्म का जो विरोधी है वो क्या है? लोभ कषाय। और लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। यदि एक बार मन में लालच आ जाए, लोभ आ जाए, तो फिर क्या करते हैं? ये किन प्रकारेण, अब बस वो पूरी हो जाए लालसा। मन में एक बार बात आ गई तो अब करके दिखाना है ना। क्योंकि क्या हम मन के अधीन हैं। मन बहुत पावरफुल है, हर चीज़ उसी से कंट्रोल होनी है। समझते हैं अपने? यही चीज़ समझ रहे ना कि इतनी पावरफुल चीज़ है। यदि हमने एक बार विचार कर लिया, खोटा विचार कर लिया, तो पूरा जीवन खोटा हो जाएगा। और यदि अच्छे सद्विचार आने लगे तो अपने आप जीवन अच्छा हो जाएगा। किसके कारण? किसी अन्य के कारण? विचारों के कारण। विचार किसके हैं? स्वयं के हैं ना। अब कोई बोले कि पर गुस्सा तो दूसरों की वजह से आता है, लोभ तो हमें दूसरी चीज़ को देख के हुआ। जैसे कि सबसे प्रिय क्या लगता है मनुष्यों को? धन लगता है, ठीक है। अब हमारे सामने धन रखा हो, हम क्या करेंगे? और ऑफर हो, ठीक है, एक साइड रखा है धन, एक साइड घास फूस, किसको चूज़ करेंगे? आंसर दो ना, किसको करेंगे? धन को करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब अपने ही बदले कौन है? गाय है। उसके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक साइड धन, एक साइड घास फूस, कहाँ जाएगी? तो फिर उस वस्तु ने क्या किया? हमें धन देख के मज़ा आ गया और गाय को, उसको घास फूस को देख के मज़ा आ गया। तो दिक्कत कहाँ पे आई? हमारे अंतरंग परिणामों में, हमारी सोच में, कि हमें उसके प्रति लोभ है
इसीलिए वहाँ पे कषाय उत्पन्न हुई। मुनिराजों के सामने तो पूरी संपदा रख दो। चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती पद छोड़ते हैं तो उनके पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो बढ़िया मज़े मज़े से पूरे 6 खंड का भोग भोग लो, या तो वन में जाके तपस्या करो और मोक्ष जाओ। क्या चूज़ करते हैं? मोक्ष चूज़ करते हैं। पूरे मन की बात है, मन में फेर है, भले ही सामने कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संपदा हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ होना कैसे है? अपने परिणामों के द्वारा ही होना है। यदि हमें कषाय होनी है तो परिणामों से होगी। सामने वाला उसमें कुछ भी नहीं करा रहा, 6 खंड एक तरफ ही रखा रह जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। धन रुपया पैसा एक साइड रखा रह जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। कब होगा पर ये? जब हम अपने कषायों पे कंट्रोल करेंगे, स्वयं पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो कषाय भी हमें कोई और उत्पन्न नहीं करा सकता। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरों की वजह से हुआ, कि दूसरे ने गुस्सा दिलाया, दूसरा बहुत सुंदर था इसीलिए अच्छा लगने लगा, है या नहीं? अब उसी से लड़ाई हो जाए, अच्छा लगेगा क्या? जो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा दिखता था, ठीक है, जैसे कि कोई हीरो हीरोइन के ले लेते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते थे, पर न्यूज़ में उनकी कोई बात आई फिर और सब कुछ समझ में आ गया कि इनका जीवन किस किस प्रकार से है, एकदम बेकार, फिर अच्छे लगते हैं क्या? मन में हुआ ना पूरा फेर। एक समय राग जुड़ा था, अब राग टूट गया, द्वेष होने लगा। सेम टू सेम एज इट इज़, जिसके लिए सब कुछ कर सकते थे। कहाँ पे हो रहा है सब कुछ? स्वयं में, अपने अंतरंग में। इसीलिए पर वस्तु हमें कुछ भी नहीं करा सकती। यदि हमारे अंतरंग में ये भावना है तो सबसे पहले तो मोक्ष में बाधक ये ही है, बाद में क्रोध मान माया आदि बनेंगे। सबसे पहले ये मान्यता कि दूसरे दुखी कराते हैं, दूसरे सुखी कराते हैं, ये मान्यता तोड़ेंगे तब जाके हम इन बातों को समझ पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही इस बात को हम और अच्छे से देखते हैं कि अब हम ये भी देखते हैं कि लोभी जीव जो होता है उसकी किस प्रकार से जीवन में प्रवृत्ति होती है। हम पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ के आधार से देखते आ रहे हैं। हमने क्रोध मान माया आदि की भी देखी थी। आज हम लोभ में भी देखते हैं कि यदि किसी को लोभ उत्पन्न हो जाए या फिर लोभी व्यक्ति की जीवन में किस किस प्रकार से कार्य होते हैं। तो वे लिखते हैं कि जब ऐसे लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। ठीक है, लोभ उत्पन्न हो गया, गोल मिल गया कि हमें अपने जीवन में ये पाना है, ठीक है, सिर्फ इतना सोच के छोड़ देते हैं क्या? पूरी प्लानिंग बनती है, ये हमें पाना है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, फिर उसके लिए प्लान बनाएंगे कि यदि हम ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार की यदि लोभ उत्पन्न हो गया तो उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं सोचता है, उसी रूप माइंड हमारा चला जाता है, ठीक है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन आदि करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। स्पष्ट समझ में आ रहे होंगे सारे शब्द कि किस किस प्रकार से क्रियाएं होने लगती हैं कि मन वचन काय की अपने आप एक रूपता आ जाती है। कल हमने समझा था ना, कौन सी मायाचारी कैसे होती है? मन वचन का एक रूप नहीं रहते। पर यदि हमारी किसी चीज़ में लोभ जुड़ जाए तो अपने आप साधु संत बन जाते हैं, लक्ष्य रहित नहीं होते कि एक लक्ष्य बन गया बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, नहीं, पर क्या है, एक लालच है हमारे पीछे, उस लालच के पीछे अपने आप भागते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता हो कि यदि हम दुकान खोलेंगे, मंडे का दिन है, बहुत सारे ग्राहक आने वाले हैं और घर पे क्या बहुत अच्छी मूवी चल रही है, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर जैसे ही दुकान का टाइम हुआ तो मूवी एक साइड सीधे दुकान पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति लोभ जुड़ा हुआ है। यदि दुकान नहीं खोली तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। अपने आप हो गई ना मन वचन काय की एकाग्रता। क्या मन चंचल हो रहा था तो कषाय के कारण मन को एकाग्र किया, अपने आप साधु संत बन गए कि कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसी 10 मूवी चल जाए तो भी दुकान जाएंगे। ऐसा होता या नहीं होता? किसके कारण? कषायों के कारण। मतलब यदि हम गलत भी कर रहे हैं तो भी इतने पावरफुल हैं
कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और उसी पावर को यदि हम अच्छी जगह पर लगा दें तो निश्चित रूप से मोक्ष जा पाएंगे या नहीं? जाएंगे ना। यदि हमने अपना लक्ष्य बना लिया क्या कि हमें जिनवाणी सुनना है, ध्यान करना है, मोक्ष जाना है, XYZ अच्छे अच्छे लक्ष्य बना लिए, फिर उस रूप हमारा कार्य परिणमित होगा या नहीं? एक दो ऑप्शन है, ठीक है, अभी की स्थिति में कि टीवी देख रहे हैं, एक साइड दुकान जाना है ऑप्शन और एक साइड शास्त्र पढ़ना है। शास्त्र पढ़ने को चूज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कई ऑप्शन में नहीं करेंगे, क्योंकि उसके प्रति हमारा उतना लक्ष्य बना ही नहीं है, हमें उसको पढ़ने का लोभ ही नहीं हो रहा है। वो भी एक प्रकार का लोभ है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे बहुत बड़ी बात आने वाली है, ठीक है, वो भी, पर वो भी हमारा अभी लक्ष्य नहीं है, इसीलिए उस ओर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, भले ही लोभ के वश करें पर कम से कम करें तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक धर्मानुराग का लोभ भी आया है कि शास्त्र पढ़ने का लोभ ही होता है, उसे भी लोभ ही कहा है, पर ये कहा है कि कम से कम वो क्या धन के लोभियों से अच्छा है, मान आदि के लोभियों से अच्छा है। क्योंकि यदि उस मार्ग पर लगेंगे तो जो अच्छी बात यदि धीरे धीरे सुनते रहे, एक दिन उस लोभ को भी छोड़ के कहाँ जाएंगे? सिद्ध सिला पे जाएंगे। तो यही बात है कि हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उस लक्ष्य रूप फिर हमारा जीवन अपने आप परिणमित होने लगेगा। ऐसा ही होता है, और है ना, इसीलिए सबसे कहते हैं कि सबसे पहले एक लक्ष्य धारण करो। स्कूल में सुनते हैं ना कि जीवन में एक गोल होना चाहिए। क्यों बोलते हैं? गोल बन गया तो अपने आप काम वैसे होने लगेंगे, करना नहीं पड़ेगा कुछ अलग से, दिमाग वैसा ही चलेगा। इसीलिए ये सब बातें आती हैं। इसमें हमने देखा कि किस किस प्रकार से उसकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। उसमें और भी लिखते हैं कि तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वह भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। लोभ है तो इष्ट मित्र हों, अच्छे कोई हों तो उनको भी नहीं छोड़ता, यदि उनसे काम सध रहा हो तो वहाँ से भी काम निकाल के आगे बढ़ता है, भले ही कोई रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने गोल को प्राप्त करना है, तो कैसे ना कैसे काम बनाना ही पड़ेगा। और यदि काम नहीं बनता तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी दिक्कतें हो जाती हैं कई लोगों को कि स्वयं के प्राणों का घात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि किस प्रकार से जो लोभी व्यक्ति होता है वो अपना कार्य करता है। और ऐसे ही लोभी व्यक्ति के बारे में शुभचंद्र आचार्य भी कुछ लिखते हैं उनके ग्रंथ ज्ञानार्णव में। तो वो भी हम देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं कि इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीनादि को भी निसंकता से मार कर धन को ग्रहण करता है। नरक ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब लोभ से प्रकट होते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। मतलब लोभ से जितने भी प्रकार के नीच कार्य हो सकते हैं, जैसी भी नीच गति हो सकती है, जो जो गंदे काम बन सकते हैं वो भी कर लेता है। कौन? लोभी व्यक्ति। बस एक बार मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, कि मुझे इतना धन कलेक्ट करना है, इतना धन कलेक्ट करना है कि सबसे आगे पहुंच जाऊं। तो फिर उसमें बीच में किसी ने हेल्प मांग ली कि इसकी जान जाने वाली है, पैसा दे दो। पर उस दिन का गोल था कि मुझे 1 करोड़ कलेक्ट करना है, दान दे दिया तो 50 लाख बचेंगे। तो उस समय भी दान नहीं करेंगे। मन में इतना तीव्र लोभ है कि यदि दे दिया तो मेरा लॉस हो जाएगा। इस प्रकार की होती है अति लोभियों में। हम में तो निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं ही होगा, परंतु जो अति लोभी व्यक्ति होते हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। तभी जाके पंडितों ने और आचार्यों ने ये ग्रंथों में लिखी है कि लोभ कषाय कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और जो ऐसे लोभी व्यक्ति होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि हमेशा सिर्फ जोड़ना है ना, कि जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। ऐसे लोभी व्यक्तियों की प्रकृति पशुओं से भी खराब होती है। क्यों? पशुओं को क्या है, सिर्फ पेट भरने से मतलब, पेट भर गया और ख़त्म। पर लोभी व्यक्तियों को क्या है, पेटी भरनी है। क्या? पेटी।
अब चलो एक पेटी भर गई, अच्छी बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है, एक पेटी भर गई, रुक जाएंगे क्या? नहीं, अभी भी थोड़ी ताकत बची है शरीर में, इसको थोड़ा और यूज़ करते हैं। एक और भर गई, फिर एक और। अब क्या है कि बहुत पैसा आ जाता है ना, तो फिर उस पैसे को यूज़ करने के उपाय दिखते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। धनवान हो गए तो पैसे से पैसा बना सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। अब चलो ये सब भी खरीद लिया, अब और क्या किया जाए? फिर भी नहीं मानता ना मन, क्योंकि क्या, एक बार लोभ उत्पन्न हो जाए तो फिर रुकता नहीं है वो मन, वो ही हमारा लक्ष्य बन जाता है कि अब इसको और क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोभी व्यक्ति क्या, पशुओं से भी नीच होता है। पशुओं को तो क्या, पेट भर गया बस, ख़त्म बात, कोई बात नहीं, अब अगले दिन देखेंगे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। पर लोभी व्यक्ति क्या, पेट नहीं, पेटी भरनी है। ग्रंथों में एक बात आई है कि इच्छा रूपी गड्ढे का एक उदाहरण है, ठीक है, सुना हो यदि, कि इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा कि उसमें असंख्यात 3 लोक समा जाएं, इतना बड़ा। किसका? एक व्यक्ति का, हमारा और किसी का भी ले लो। ऐसा नहीं है कि हम लोभ रहित हो गए हों। यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो हम में भी बहुत अधिक लोभ अभी बाकी है। किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु है, इसीलिए संसार में है, ये बात निश्चित है। तो ऐसे इच्छा रूपी गड्ढा की बात आई है कि इतना बड़ा गड्ढा है, वो इतना बड़ा गड्ढा है कि असंख्यात लोग उसमें डाल देंगे तो भी भर नहीं पाएगा, इतना सा भर पाएगा, छोटा सा, थोड़ा सा, क्योंकि अनंत काल से हैं हम इस संसार में। कई बार हम बहुत बड़े उच्च पदों पर भी रहे होंगे, इतना धन होगा, इतना धन होगा, फिर भी हर जन्म के बाद क्या, फिर से वही साइकिल चालू हो जाती है। इच्छा रूपी गड्ढा खाली का खाली रहता है, और भरो और भरो और भरो। तो ऐसे ही लोभी व्यक्तियों को कभी भी जोड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जब तक है जान इसी में लगे रहो। ऐसी ही लोभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। तो और आगे देखते हैं कि किस किस प्रकार से लोभी व्यक्तियों का इसमें स्वरूप कहा गया है। एक और बात है अब यहाँ पे बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे दिन के 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, उसने ऐसा फिक्स कर लिया गोल, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, जी जान लगा के हर तरीके से पूरे जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनको देख के कि ये कैसे इसका रूटीन है, उस रूटीन को फॉलो कर रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, सब कुछ एकदम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा है। फिर भी सामने वाला करोड़पति का करोड़पति है और जो पूरा कॉपी कर रहा है एकदम सेम टू सेम वो नहीं हो पा रहा। कोई अंतर नहीं है दोनों की क्रियाओं में, ठीक है, जितने बजे वो उठ रहा है उतने बजे ये भी उठ रहा है, जैसा ये कर रहा है, जहाँ पर पैसे ये लगा रहा है वहाँ ये लगा रहा है, सेम टू सेम है, फिर भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सामने वाले का पुण्य का उदय है और इसका पाप का उदय है। अब करके बता दो तुम कुछ भी, उससे यदि बेटर रूटीन भी फॉलो कर लेगा ना, जितना वो 1 दिन में करता है पूरा काम, वो यदि 1 घंटे में भी कर लेगा ना तो भी नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उदय ही उस प्रकार का है। एक बहुत अच्छा बिंदु है क्या कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भले ही कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, ज़मीन ऊपर से नीचे ला दो, फिर भी जब जो होना होगा वो तभी होगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई ये प्रश्न पूछ ले, पर जो सामने वाले के पास इतना धन आदि आ रहा है, वो रूटीन फॉलो कर रहा है, फिर उसमें उसने क्या किया? एक तो बिंदु ये आता है कि सब कुछ क्रमबद्ध है, एक बिंदु ये आता है कि उसने पूर्वकृत जो पुण्य था, जो उसने पुण्य कार्य किए थे, उसका उदय आ रहा है। तो ये उदय भी आना क्या था? क्रमबद्ध था। आज ही भोजन करने गया था जहाँ, वहाँ पे दादाजी से चर्चा हुई थी कि फिर क्रमबद्ध पर्याय में हमारा क्या मतलब। मैंने ही प्रश्न उठा के उसका वो किया था कि छोटे में मेरे को लगता था कि सब कुछ क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रवचन करना क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, तो इसमें मैंने क्या किया? आप सुन रहे हो तो इसमें आपने क्या किया? सब कुछ क्रमबद्ध है। तो इसमें पता क्या है पुरुषार्थ? सिर्फ और सिर्फ जानना देखना, कि हमने ये जाना देखा जो हो रहा है परिणमन, वो जानना देखना ही हमारा पुरुषार्थ है। और यदि ये बात हमारे जीवन में आ गई
तो पूरी लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी। यदि जो इतनी मेहनत कर रहा है व्यक्ति, उसने ये बात मान ली कि जो होना है वो ही होगा, भले ही मैं कितनी मेहनत करूं या ना करूं। ऐसा भी नहीं कि मेहनत करने से रुक जाओ, अपने आप हो रहा है, छोड़ो प्रवचन, जिसको सुनना होगा अपने आप सुन लेगा। ऐसा होने लगा तो फिर पूरी दुनिया ही रुक जाएगी, है ना। तो पुरुषार्थ यही है, जानने देखने का। पुरुषार्थहीन भी नहीं होना अपन को इन बातों से, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े सिद्धांत हैं कि हम उन्हें पचा ही नहीं पाते। तो इन सिद्धांतों को पचाना भी हमें सीखना है। तो ऐसी ही बात है कि दो व्यक्ति हैं, एक मेहनत कर रहा है और एक कुछ भी नहीं कर रहा, नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, फिर भी सब कुछ है उसके पास। तो यहाँ पे क्या है, भाग्य है उसके साथ। उसने जो पूर्वकृत पुण्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, तो उसका वो फल भोगेगा ही। भले ही वो दिन भर डला रहे, पड़ा रहे, कुछ भी ना करे, दुकान ही नहीं खोल रहा, फिर भी लोग खटखटा के आ रहे हैं, भैया प्लीज़ ये दे दो। अब कुछ लोग बैठे हैं बुला बुला के, प्लीज़ आ जाओ, तो भी नहीं आ रहे। होता या नहीं होता कि कुछ लोग बंद करके बैठे हैं, जैसे ही खोली तो सामने लाइन लग गई। अब कुछ लोग दिन भर बैठे हैं, फिर भी मुश्किल से 2-4 आ पा रहे। तो यदि पूर्वकृत जो पुण्य उदय, हमने पुण्य कार्य किए हैं, तो उसका फल निश्चित रूप से आएगा ही। अब पूर्वकृत मतलब क्या, पूर्व भव के, ऐसा क्या। पूर्वकृत मतलब कि ये एक पर्याय हुई, इसके पहले की पर्याय पूर्व हो गई, ठीक है। मतलब प्रति समय यदि हम दिन में भी पूजन आदि भक्ति आदि करें, वो भी हमारे पुण्य में जुड़ते जाएंगे। तो हर चीज़ उसमें आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्व भव के भरोसे बैठे हैं कि पूर्व भव में यदि कुछ किया होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कल्याण हो ही जाएगा। पूर्वकृत में पूर्व सीधा बहुत पहले पहुंच जाते हैं हम, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रत्येक समय के परिणामों का फल हमें मिलना है, ठीक है। इसीलिए ये भी नहीं मानना कि पूर्व में हमने कुछ पाप किए होंगे तो उसका फल मिल रहा है। अभी नहीं करते क्या पाप, कि एकदम स्वच्छ साफ होके आए हैं, पूर्व भव की पूरी दिक्कत है, हमने तो क्या पता क्या बने होंगे गलती से, ये और वो। ये भी तो पाप ही कर रहे हैं, ऐसा सोच के खुद को कम मानने लगे, फिर से वही बात। ये भी तो पाप ही है ना एक प्रकार का। हमने देखा था ना मान में कि छोटे बड़े की भावना, यदि छोटा भी मान रहे हैं तो वो भी कषाय ही है। इसीलिए जो भी हो रहा है हमारे परिणामों का फल ही है, उसमें कुछ अलग अन्य दिमाग हमें नहीं लगाना है। यदि सीधा सीधा एक विचार रखेंगे तो निश्चित रूप से सीधे सीधे सिद्ध सलाह में पहुँच पाएंगे। और देखते हैं कि आगे क्या बात आती है कि अनेक प्रयत्न करने पर भी पुण्योदय के बिना धनादि अनुकूल संयोग को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धनादि संयोग की प्राप्ति पूर्वकृत पुण्य का फल है। बहुत ही अच्छी लाइन भी आती है कि पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं सॉरी, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। समझे क्या, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाप गलती से भी हमारे पास आ जाए, पूरे प्रयास करके रखते हैं कि पाप उदय हमारे पास ना आ जाए। द्वारिका को बचाने के लिए क्या क्या किया, द्विपायन मुनि से बोला कि प्लीज़ आप थोड़े से दूर चले जाइए, क्योंकि क्या, भगवान की वाणी में आया है कि आपकी वजह से पूरे शहर को खतरा है। उन्होंने कहा ठीक है चले जा रहे हैं। शराब बैन, कोई भी शराब नहीं पिएगा। क्यों, क्योंकि ये था कि शराबी व्यक्ति गुस्सा दिलाएगा तो ये हो जाएगा। पूरी बॉर्डर बना दी, हर जगह सिक्योरिटी एकदम टाइट। पर वो टाइम बीत गया, पर उनको ये पता ही नहीं था कि ये टाइम भी उसमें एडिशनल था। तो जो होना हुआ वो हुआ ही। क्या, पापोदय में चाह व्यर्थ थी, नहीं चाहते थे कि द्वारिका जल जाए, पर जलनी थी तो अपनी आंखों के सामने महापुरुषों ने देखा कि माता पिता बिलख रहे हैं, फिर भी उनको बचा नहीं पाए। ऐसे ही गजब के सिद्धांत हैं जैन धर्म में, यदि उनको हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुधर ही जाएगा। और अगली पंक्ति क्या, कि पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पुण्योदय में भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सहज पने, एकदम सहज रहो, नॉर्मल, अलग से कोई मेहनत नहीं चाहिए। यदि अच्छे कार्य हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। अब इसमें भी कोई कहे कि हम तो रोज़ पूजन भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये सोच के पाप नहीं किया क्या?
कि फिर भी कुछ नहीं हो रहा, भगवान से भक्ति आदि करके पुण्योदय चाहिए क्या? इसमें भी हमने पाप ही कर लिया ना। जब तक इस मान्यता को नहीं रोकेंगे तो तब तक जो हम कर रहे हैं ना इतने प्रयत्न कि पुण्य मिल जाए, पुण्य 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 पुण्य, तो नहीं आएगा। क्योंकि पुण्योदय प्राप्त करने की क्या है डेफिनेशन? कि सहज पने मन वांछित हो। यदि मन में सहज भाव है कि भगवान की भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे हैं। ये हम समझते आ रहे हैं ना आदित्य के प्रवचन में कि जैन कुल में जन्म गए, मम्मी पापा ने बोला रोज़ मंदिर जाना चाहिए, ठीक है रोज़ मंदिर जाएंगे, अब भगवान से कोई लेना देना नहीं। हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि हम भगवान के पास क्यों आ रहे हैं। जैसे कि हमें अपने मम्मी पापा से बात करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि उनसे राग जुड़ा हुआ है, उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा लगता है। तो ऐसा ही अच्छा हमें मंदिर आके भी लगना चाहिए कि मंदिर क्यों आ रहे? कि पुण्य बन जाए, बस अच्छा लगता है, यहाँ पे आके शांति मिलती है। ये भी एक प्रकार का राग ही है, ठीक है, परंतु उस पाप से तो अच्छा है कि भगवान से कुछ मिल जाए। सिर्फ इससे आना चाहिए कि भगवान के पास आके अच्छा लगता है, कि ये समझ में आता है कि भगवान इतने सुखी शांति से बैठे हैं कि हम भी इनके जैसे बन जाएंगे तो हमें भी ऐसी भक्ति करने नहीं आना पड़ेगा। बाजू में बैठेंगे, शांति से ध्यान करेंगे आत्मा का, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। फिर ये विचार नहीं आएगा कि हम तो रोज़ अच्छे काम करते हैं ये और वो, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो यही सोच के तो सबसे पहले हमने पाप बांध लिया। जो पूरा पुण्य करके आए थे दिन भर में, रात में दुखी होके पूरा ज़ीरो। प्रत्येक परिणामों का फल हमें मिलता ही रहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या पता हम इसीलिए दुखी ना हो कि अच्छे काम में भी क्या, चलो उससे भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मंदिर आए ठीक है, उसमें हम क्या भावना भाते हैं कि रुपया पैसा मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और वो क्या है, कषाय की पूर्ति होती है उससे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा आया 100% दान में दे दिया, ऐसा होता है क्या? कषाय की पूर्ति करने के लिए वीतरागी भगवान के पास आते हैं। ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो महापाप टाइप की चीज़ हो गई कि वीतरागी भगवान जो पूरा सब कुछ छोड़ के आए हैं, उनको बिल्कुल भी कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की, और वही का वही वापस मांगने आ गए। तो इसीलिए प्रत्येक परिणाम को हमें देखना है बारीकी से। फिर यदि हम इसी चीज़ को यदि समझ गए ना अच्छे से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। शास्त्र स्वाध्याय भी 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय जिसके लिए चल रहा है हम उसको समझने लगे ना। परिणामों के लिए, परिणाम आत्मा से आ रहे हैं, पहले परिणामों से जुड़ेंगे कि परिणाम ये हो रहे हैं, फिर इन परिणाम कहाँ से आ रहे हैं उसकी तह में जा पाएंगे, वो आत्मा से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। फिर अलग से कोई विद्वान नहीं बुलाना पड़ेगा आपको कि प्लीज़ हमें समझा दो। ऐसा ही मेरे साथ भी, यदि मैं भी यही करने लगूँ तो मेरा भी कल्याण निश्चित रूप से होगा ही। कैसे? सिर्फ प्रवचन सुना सुना के नहीं, यदि उसको मैं स्वयं सुनने लगूँ तब जाके होने वाला है कि आप लोग के लिए मज़ा आ जाए, इस प्रकार के प्रवचन करूं चिल्ला चिल्ला के, हंसा हंसा के, एग्जाम्पल दे दे के, तो कुछ नहीं होने वाला। ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए मैं भी, मेरे को जो विचार अंदर में चलते हैं उसी को प्रकट करने का अधिकतर प्रयास करता हूं, ताकि हम सारी बातें अच्छे से समझ पाएँ। और हम देखते हैं कुछ बिंदु कि भगवती आराधना में क्या बात आती है कि लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य मिलता नहीं है, और लोभ ना करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है। किसी ने आकृत पुण्य का नाम सुना है? धन्य कुमार का सुना है क्या? धन्य कुमार का सुना है ना? कैसे थे धन्य कुमार? कि यदि उनका कोई काम बिगाड़ना भी चाहे तो क्या बिगाड़ ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा अच्छा और हो जाता था। यदि किसी ने उसमें सांप आदि डाले हों तो फिर भी क्या, खोद के देखा तो स्वर्ण निकल आएगा। किसी ने मारने का प्रयास किया हो तो मालाएं बन जाएंगी। मतलब इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य कि पूरी दुनिया उनको गिराना चाह रही। जो उनके भाई थे ना, उनके पूर्व भव के बैरी थे वो। अब मैं यदि पूर्व भव की बता दूंगा ना कि धन्य कुमार का पूर्व भव कैसा था, कि सुन के रह जाओगे। पूर्व भव में वो आकृत पुण्य थे। आकृत पुण्य से समझ में आ रहा है? आकृत पुण्य
जिसको देख के पुण्य दूर से ही भाग जाता हो। ऐसे थे पहले कौन? धन्य कुमार। ऐसे पुण्यशाली जीव पहले इतने पुण्य क्षीण थे, इतने पुण्य क्षीण थे। इनकी छोटी सी कहानी 2 मिनट में सुनते, ठीक है। जैसे ही आकृत पुण्य का जन्म हुआ, उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई, पूरा धन समाप्त हो गया। पूरा धन समाप्त हो गया तो उनकी माँ की ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ वहाँ काम वाम करना पड़ा, झाड़ू पोछा। खुद के नगर में तो कर नहीं सकते थे। एक समय पे सेठ थे बहुत बड़े उनके पिताजी, तो दूसरे नगर में शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। वहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ पर नौकरानी बन गई उनकी मम्मी। और आकृत पुण्य बहुत समताधारी जीव थे, ऐसा नहीं कि रोते बिलखते हों कि अरे पुण्यहीन पुण्यहीन, बहुत नॉर्मल सहज पने वाले, ठीक है। तो उनके घर पे जहाँ काम करती थी उनकी मम्मी, तो उनके सेठ थे जो उनके पुत्र थे, उन पुत्रों का आकृत पुण्य से बैर था। ऐसे ही पता नहीं क्यों, बस देख के दिमाग खराब हो जाता था। क्योंकि कैसा था वो व्यक्ति? पुण्य क्षीण था, इतना पाप बांध के आया था, कोई भी शकल देखता था मन करता था एक थप्पड़ मार दो। तो बहुत परेशान करते थे। उनने इतना मारा था उसे कि अधमरा कर दिया था, ठीक है। ऐसे अधमरे होने के बाद सेठ को बहुत दया आई, तो दया आई तो उनने भोजन आदि का सामग्री दी कि तुम अपने घर पे ही जाओ, यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। उनके अपने घर पे गए। उनकी माँ को क्या ख्याल आया कि इतने सालों बाद हमें कभी भोजन की प्राप्ति हुई है, तो इसमें से हमें आहार दान करना चाहिए, ठीक है। जिनने जीवन भर में ढंग से खाना ना खा पाया हो, उनको क्या भावना आ गई? आहार दान की। उनकी माँ को भावना तो आई। आकृत पुण्य इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो खुद की भूख तो भूल ही गया एकदम। भूख प्यास क्या होती है? अरे आहार दान करेंगे। मुनिराज आए, मुनिराज को आहार दान कराया। इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि उस समय उनने सातिशय पुण्य का बंध कर लिया, ठीक है। अब फिर मुनिराज से माता ने पूछा कि मेरा बेटा इतना शांति से रहता है, ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ, मारपीट खा के भी कुछ नहीं बोलता, ना जवाब देता पलट के, हो क्यों रहा है इसके साथ? तो उनने बताया कि पूर्व भव में ये एक पुरुष था, इसके मित्र ने इन्हें मणियाँ दी थी कि मणियाँ तुम तिथि के अनुसार मंदिर में चढ़ाते जाना। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं मणियाँ तिथि के अनुसार चढ़ाते जाना। तो इसने मणियाँ ली, कुछ समय तो चढ़ाई, फिर सोचा कि मित्र तो देख ही नहीं रहा, तो जो मंदिर में चीज़ें चढ़नी थी उसे धीरे से जेब में डालता गया। ऐसे करते 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 सप्त व्यसनों में यूज़ करने लगा। तो उसका फल कैसा मिला कि जो पुण्य के कार्य में जो काम करने थे उसे पाप के कामों में कर दिया, तो पुण्य दूर से ही भाग जाता है। पूरे जीवन भर ऐसा ही इसका निकल रहा है। पर आज क्या किया? आहार दान करके इतना पुण्य बांधा है, इतना पुण्य बांधा है कि अगले भव में इसके कोई काम बिगाड़ने भी चाहेगा तो बिगाड़ नहीं पाएगा, और ऐसे पुण्य पाप से दूर होकर मोक्ष जाएगा। तो ऐसी ही पूरी महिमा किसकी है? परिणामों की। यदि आकृत पुण्य भी उस टाइम सोच लेता कि अरे मुझे इतने दिनों बाद खाने मिला है, मैं दीन दुखिया, मुनिराज को क्यों मैं शेयर करूँगा, तो कुछ हो पाता क्या? उस टाइम उसने समता भाव रखी, मार पीट खा के आया, अधमरा हो गया, कोई बात नहीं, पाप का उदय है, क्या करूं, बचपन से ही ऐसा है। बस यही समता भाव हमें भी लानी है, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण सुखी हो पाएंगे। विषय हमारा बहुत सारा बचा है, हम समय हमारे पास और बहुत कम, तो हम बहुत जल्दी से कुछ और बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोभी किसे मानते हैं जगत में? जो कंजूस होता है। ऐसा है ना कि कंजूस व्यक्ति को क्या मानते हैं? ये बहुत लोभी हैं, 1 रुपये तक नहीं निकालते। और कोई दोस्त हो जो अपने पर बहुत पैसा खर्च करता हो, कहीं घूमने ले जाए, बढ़िया अपन को कुछ भी खिला पिला दे, हर चीज़ टिकट का पैसा वो दे, वो ये तो बेस्ट है। भले ही अब उसके मन में क्या भावना थी कि उसको अपन से कुछ काम था, ठीक है, काम निकलवाने के लिए करा, या फिर अपनी बट बढ़ाने के लिए कि इसको लगे कि हाँ यार ये बड़ा आदमी है, इस प्रकार का उसको भाव हो अंतरंग में, तो उसको भी अभी किस चीज़ का लोभ है? हमें क्या लग रहा है कि बहुत दिलेर है, एकदम पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। किसी सेठ जी ने वो लगाया मतलब भोजन कराने के लिए कि जिसको आना है खाओ, 1 हफ्ते तक भोजन फ्री, ऐसा लगाया, ठीक है। अब बहुत बढ़िया है ये तो सेठ जी, वाह यार, इनसे कोई अच्छा नहीं है, पर उसके पीछे क्या भाव चल रहे हैं कि मेरा नाम हो जाएगा,
यश कीर्ति बढ़ जाएगी, लोग देखेंगे कि बताओ कितने अच्छे सेठ जी हैं ये तो ये भी कौन सा लोभ है? यश का लोभ है या नहीं है? सिर्फ पैसे अकेली की चीज़ थोड़ी लोभ होती है। सिर्फ पैसे अकेली का लोभ होता तो जानवरों को तो कोई लोभ है ही नहीं, वो तो भूसे से भी नीचा देखता है, उसे भूसा मिल रहा है तो पैसे क्यों देखेंगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे का लोभ नहीं होता, ठीक है। कौन सा लोभ देख लिया? यश का लोभ। और कौन सा लोभ? और भी इसमें 2-4 लोभ हैं, यश का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ, काम का लोभ, एसेट्रा। यश के लोभ हम देख ही लिया कि कैसी प्रवृत्ति होती है। अब रूप का लोभ आ जाए किसी को, जो हमारा शरीर है, जो ये शरीर है हमारा, क्यों ये शरीर है, अच्छा लगता है क्या? कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि ये इतना स्लिम है तो मुझे भी इतना स्लिम। अब पतले लोगों को लोग पतले सोचते हैं कि यार ये अच्छा है यार, मोटा तगड़ा, मुझे इसके जैसा बनना है। मेरा खुद का दोस्त है, ठीक है, वो मेरी बहुत तारीफ़ करता है, मैं उसकी बहुत करता हूँ कि भाई तुम एकदम बढ़िया फिट दुबले पतले। वो कहता नहीं यार तुम अच्छे मोटे तगड़े। मतलब ये शरीर अच्छा लगता ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अलग चाहिए हमें। दूसरों से कंपैरिजन करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इसको कुछ ना कुछ अलग अच्छा बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारा धन आदि हम वेस्ट कर देते हैं। यदि हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर कौन सा है? हेल्थ सेक्टर है या नहीं? कि लोगों को खुद का शरीर अच्छा लगता ही नहीं है तो इसके पीछे बहुत पैसा बन सकता है। लोगों को अपनी चमड़ी पसंद नहीं है तो उसको कोरियन ट्रीटमेंट XYZ जो भी होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, शकल बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पूरी शकल ही चेंज चाहिए। नाक पसंद नहीं है, नाक कटवा के थोड़ी पतली करवानी है, उसमें जितना पैसा बह सके बहा देते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनने ग्रंथ आदि छुए नहीं है कभी, वो तो करवाते भी हैं। बहुत बड़ा ट्रेंड है ये दुनिया में कि शक्ल को एकदम परफेक्ट, जो एक बनाया भी गया है कि ये परफेक्ट शक्ल के माप होते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, ग्लोबल इंडस्ट्री है हेल्थ की। तो इस प्रकार से अब वेट लॉस वाले कितना पैसा छापते हैं सपने दिखा दिखा के कि यदि आप 1 महीने ज्वाइन कर लेंगे तो गारंटी से पतले, वरना पैसा वापस। ऐसा है या नहीं? तो ये सब में भी हम पैसे लगा देते हैं, किसके कारण? रूप के लोभ के कारण या फिर शरीर के लोभ के कारण। फिर नाम का लोभ कि हम अपना नाम बड़ा कर लें, कि मरने के बाद भी नाम रहना चाहिए। मान में भी देखा था ना हमने कि मानी जीव ऐसा करते हैं कि मरने के बाद भी क्या रहना चाहिए? नाम रहना चाहिए। चक्रवर्ती को दूसरे का नाम मिटाना पड़ता है और हम एक छोटी सी शॉप के ओनर अपने नाम की सोचते हैं। बताओ, भरत चक्रवर्ती का भी कभी ना कभी नाम मिटेगा। कौन भरत चक्रवर्ती? नाम मिटाओ इनका, अपना लिखो, होगा या नहीं होगा? और हम किसकी सोचते हैं? अपने छोटे से नाम की। MP भर में, पूरे शहर में तक तो पूरे जानते नहीं होंगे लोग, फिर भी नाम की इतना चिंता रहती है कि मरने के बाद लोग याद रखेंगे। किसका नाम है? पहली बात तो वो शरीर का। उस दिन बात आई थी ना कि मरने के बाद क्या उसी नाम के सामने कुत्ता बन के भटकोगे तो भगा दिया जाएगा। एक समय की पर्याय में इतनी तन्मयता निश्चित रूप से दुखी देने वाली ही है। और हम देखते हैं कि आज मैंने एक बहुत ही, ये तो हमने देख लिया कि यश का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ, काम का लोभ। शुरू में मैं एक बात बोल रहा था कि धर्म के लोभी भी होते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने एक ऐसा बिंदु देखा स्टेटस पे कि मैं वो पढ़ के ही रह गया कि ये क्या लिखा, ये क्या बोल दिया इनने। आदरणीय सुमत प्रकाश जी का वो बिंदु है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अपनी निर्मल पर्याय की चाह करना भी लोभ है, तो पुद्गल की चाह करने वाले तो कितना मूढ़ होगा। अपनी निर्मल पर्याय की चाह कर रहे हैं कि मुझे कौन सा धर्म प्रकट हो जाए? शौच धर्म प्रकट हो जाए। मैं तो शौच धर्म चाहिए, आज तो सुचिता लेके ही जाऊंगा, निर्मल होके ही जाऊंगा। वो भी क्या है? लोभ है। अब फिर बाकी चीज़ें तो फिर भूल ही जाओ। कितनी बड़ी बात कह दी है। बाकी यदि हम चीज़ें कर रहे हैं तो कितनी नीच प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसी ही बात है, इतनी गहरी बातें हैं कि यदि हमें मोक्ष की भी चाह है तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे,
क्योंकि चाह मतलब क्या? इच्छा। इच्छा से क्या? कर्मबंध, कर्मबंध से संसार। इसीलिए उस चाह का नाश करना है, जो कि हम शौच धर्म को समझ के करेंगे। और सिर्फ एक अंतिम बिंदु, ठीक है, कि शौच, यदि मैं आपसे बोलूं कि शौच धर्म को धारण करना है, स्वच्छता लानी है, तो स्वच्छता के लिए क्या करोगे? जल्दी से आंसर दीजिए। स्वच्छता, ठीक है, क्या करोगे उसके लिए? एक कोई आंसर जल्दी। अरे कोई भी दे दो। स्वच्छता इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ, स्वच्छ भारत का इरादा नहीं किया क्या? अरे परिणाम वाली बात नहीं है, तो प्रवचन सुन के आ गई। साफ सफाई रखेंगे, चलो मैं ही देता हूँ, ठीक है, साफ सफाई रखेंगे एनवायरनमेंट में, शरीर को स्वच्छ रखेंगे, यही है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? परंतु फिर भी कई लोग सोच धर्म में क्या मान लेते हैं? स्वच्छता लानी है। अब सबसे निकट क्या दिखता है? शरीर दिखता है, तो इसी को स्वच्छ कर लो, साफ सुथरा रहना चाहिए। और ये होते किसकी मुख्यता से हैं? जिनके स्नान का व्रत है, जो नहाते धोते ही नहीं है। ऐसे कौन? मुनिराज, क्योंकि उनको नहाने धोने का कुछ है ही नहीं, शरीर से नाता ही नहीं है। यदि वो क्रिया करेंगे तो उसमें कितना पाप लगता है। हम तो श्रावक अवस्था में हैं, और ये भी है कि यदि श्रावक अवस्था में नहीं नहाएंगे तो हमें पाप लगेगा। मुनि धर्म और श्रावक धर्म में बहुत अंतर है, ठीक है, उसको कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, पर यदि उसको मिक्सअप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी ही बात है कि सोच धर्म को हम किससे रिलेटेड कर देते हैं? शरीर से, शरीर की स्वच्छता से, एनवायरनमेंट की स्वच्छता से, भोजन की शुद्धता से, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही शरीर को कितना भी रगड़ लोगे, धो लोगे। अभी हमने वैरा के पाठ में भी देखा था ना कि शरीर के अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ हैं कि नाम लेने में भी घिन आ जाती है। कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर लोगों का भी शरीर जब छोड़ने लायक ही था, तो फिर हमारा तो क्या है? इतने सारे रोग भरे हुए हैं, फिर भी उसकी स्वच्छता मतलब कर ही नहीं सकते। अस्वच्छता इज इक्वल्स टू शरीर। फिर भी क्या इतनी एकत्व बुद्धि है कि इसको हम एकदम स्वच्छ, साफ, सुंदर बना के रखेंगे। तो ऐसी ही बात है कि इसे हम स्वच्छ कर ही नहीं सकते। जो ये व्रत आदि हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं? स्वयं की आत्मा के लिए। तो जिसे हमें शुद्ध बनाना है उसका लक्ष्य करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमें किसे स्वच्छ बनाना है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अब इसमें से अंतिम जो हम रोज़ करते हैं वो सिर्फ मैं बोल देता हूँ, उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि जीवन उपयोगी बिंदु क्या क्या आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जीवन उपयोगी बिंदु मैंने लिखे हैं। सोच धर्म को जानने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, कि निर्मल निद्रा आती है, ओवर थिंकिंग नहीं होती, ठीक है ना, कि कल क्या करना है, ये कुछ नहीं होगा, आराम से सोएंगे। फिर बोझ रहित जीवन हो जाता है। निर्भीक मृत्यु का भाव आता है। निर्भीक मृत्यु समझ रहे हैं? यदि ये पॉइंट नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब अंत समय आ पाएगा तो समाधि मरण धारण नहीं कर पाएंगे। समाधि के बारे में भी समझाऊंगा कि वो सिर्फ लास्ट के 5-10 दिन में मरने की अवस्था आ गई तो समाधि दिलवा दी। पूरे जीवन भर में जब ध्यान आदि करेंगे तब जाके समाधि हो पाती है। तो ये भाव हमें अभी से लाना होगा। और यदि अभी कोई कह दे, मतलब उसमें पढ़ते हैं ना, लाखों वर्षों तक जीऊँ या चलो बाय चांस मृत्यु आज ही आ रही है, काँप जाएगा हृदय। सोच के तो देखो एक बार, ये लाइन यदि सच हो गई गलती से, अंदर से ऐसा लगेगा कि क्यों बोल दी मैंने गलती से। ये स्किप करते हैं, नहीं सिर्फ लाखों वर्षों तक जीऊँ, मृत्यु आज ना आ जाए। क्यों है ये? क्योंकि लोभ अभी इतना फंसा हुआ है संसार में कि ये बाकी है यार, यहाँ तो जा ही नहीं पाए, यूरोप तो घूम ही नहीं पाए, शिखर जी की 100 वंदनाएं तो कर ही नहीं पाए। XYZ जितने भी लोभ लगाने हो, धर्म में लगा लो चाहे लौकिक में लगा लो, लोभ के कारण है ना कि ये तो रह ही गया। यदि एक काम कर लेंगे उसके सामने 100 काम फीके हैं। कौन सा? आत्मज्ञान, क्योंकि उससे अनंत सुख मिलने वाला है। और अगला देखते हैं बिंदु कि आनंद का वास्तविक अनुभव होता है, क्योंकि जो है उसी में संतुष्टि मिलती है, तो अलग से कुछ चाहिए ही नहीं। फिर वर्तमान में जीने की शक्ति मिलती है। लोभी है तो फ्यूचर का सोचना पड़ता है कि और कैसे एक्सटेंड करें, पर यदि लोभी नहीं है तो वर्तमान में जीने की शक्ति मिलती है। फिर सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। लोभी व्यक्ति है वो किसका गुलाम होता है?
पैसों का, रूप का, इस XYZ जो भी हमने समझा, गुलामी नहीं करनी पड़ती किसी की, सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है। फिर संयोग और वियोग में धैर्यता रहती है। जो आ रहा है कोई बात नहीं, जो चला गया कोई बात नहीं, पर लोभी हो, इतनी मेहनत से किया था दिन रात एक करके ये, और वो फिर भी चला गया, अब क्या करूं, दिक्कत हो जाती ना। और अंतिम बिंदु क्या, रोज़ जो हम बोलते हैं क्या, कि मोक्ष मार्ग का द्वार खुलता है, सबसे मुख्य बिंदु। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि उत्तम शौच धर्म वास्तविकता में किस प्रकार से होता है, अनादिकाल से हमारी क्या क्या गलतियां हैं, और उसको सुधारने में मात्र और मात्र हम ही सक्षम हैं। सारी गलतियों के हम ही जिम्मेदार हैं, और हम ही एक क्षण में सुधार भी सकते हैं। तो ऐसे ही सारी जो हम गलतियां अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उन्हें सुधारें और मोक्ष महल में जाएं। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम दें। आज द्वितीय प्रवचन के रूप में